डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइंस पानीपत। आज की हिंदी पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना। भावों के अनुसार हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में रुकते हैं, कहीं अधिक समय के लिए तो कहीं कम समय के लिए। लिखते समय इन्हीं भावों को स्पष्ट करने के लिए विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। आइए विराम चिन्ह की परिभाषा देखते हैं। लिखित भाषा में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। प्रायः यह देखा जाता है कि विराम चिन्हों का उचित प्रयोग न होने से वाक्य को समझने में कई बार गलती हो जाती है, यानी वाक्य अर्थ का अनर्थ बन जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। चोर को पकड़ो मत जाने दो, अर्थात चोर को पकड़ लो, उसे जाने मत दो। और यही वाक्य दूसरी तरह से कैसे दिया गया है? चोर को पकड़ो मत जाने दो, यानी चोर को पकड़ो मत, उसे जाने दो। तो अल्प विराम का उचित प्रयोग न होने के कारण यह वाक्य अर्थ का अनर्थ बन गया। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पूर्ण विराम, नंबर 2 अल्प विराम, नंबर 3 विवरण चिन्ह, नंबर 4 अर्धविराम और नंबर 5 प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 6 विस्मयादि बोधक चिन्ह, नंबर 7 निर्देशक चिन्ह, नंबर 8 योजक चिन्ह, नंबर 9 उद्धरण चिन्ह, नंबर 10 कोष्ठक चिन्ह और नंबर 11 लाघव चिन्ह। इन चिन्हों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए सबसे पहले हम देखते हैं पूर्ण विराम। किसी बात के पूरा हो जाने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह वाक्य की पूर्णता का बोध कराता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, अरुण पुस्तक पढ़ता है। यहाँ यह वाक्य समाप्त हुआ और हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया। दूसरा वाक्य, राजू दिल्ली गया है। साधारण वाक्य है, यह समाप्त हुआ और इसके अंत में हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया। इसके बाद हमारा आता है अल्प विराम। पढ़ते या बोलते समय बहुत कम समय रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि नाम से ही हमें ज्ञात हो रहा है, अल्प अल्प यानी थोड़ा, थोड़ा अल्प विराम यानी थोड़ा सा रुकना। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। नेहा, मन्नू, अंजलि और सनी आए हैं। दूसरा उदाहरण है, मोहन परिश्रमी है किंतु उसकी बहन आलसी है। इन दोनों वाक्यों में नेहा, मन्नू और अंजलि, इनके बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ हमें थोड़ा सा विराम देकर आगे बोलना है और इनके अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में मोहन परिश्रमी है किंतु, परिश्रमी है उसके बाद थोड़ा सा विराम आ रहा है, यानी अल्प विराम आ रहा है, तो हमने अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम। तीसरा है हमारा विवरण चिन्ह। जहां किसी वक्तव्य को अलग करके बताया जाता है, वहां विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे लघु कथा, नए युग की मांग, विवरण दिया गया है। यहाँ लघु कथा का विवरण दिया गया है तो हमने विवरण चिन्ह का प्रयोग किया। इसी प्रकार ऋषि तुल्य साहित्यकार,
विवरण चिन्ह आनंद शंकर माधवन। उसके बाद चौथा हमारा विराम चिन्ह है अर्ध विराम। अल्प विराम से कुछ अधिक समय तक ठहरने के लिए जो चिन्ह लगाया जाता है उसे अर्ध विराम कहते हैं। अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक रुकना यानी थोड़ा सा ज्यादा रुकना। जहां दो वाक्यों के अर्थ को उसके पास के संबंध से अलग अलग किया जाए वहां भी अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, कृतज्ञता मनुष्य का गुण है, कृतघ्नता दोष है। तो यहाँ पहले वाक्य और दूसरे वाक्य के बीच में इनको जोड़ा गया है, इनके बीच में संबंध भी है यानी कृतज्ञता और कृतघ्नता। तो यहाँ हमने अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। देखिए अल्प विराम में हमारा सिर्फ कोमा आता है और अल्प विराम के ऊपर ये बिंदी लगा देने से यह हमारा अर्ध विराम बन जाता है। और ये ध्यान देने योग्य बात है कि अर्ध विराम में अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक रुकना होता है। तो आगे देखते हैं, पांचवा है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। नाम से ही आपको बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी जहां प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे क्या आप आज मेला देखने जाओगे? दूसरा वाक्य देखिए, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न के अंत में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। इसके बाद हमारा आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह किस तरह से लगाया जाता है। यहाँ पीले रंग से लगाया गया है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो हर्ष खुशी, हर्ष यानी खुशी, शोक, शोक यानी दुख, विस्मय यानी आश्चर्य, ग्लानि, ग्लानि यानी लज्जा आदि भावों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनके आगे जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। यानी विस्मय, विस्मय यानी भावों को, तो भावों को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। उदाहरण देखिए, शाबाश बड़े चलो। देखो यहाँ विस्मय है, शाबाश एक भाव है, तो इसके बाद हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया। वाह वाह क्या बात है, तो यहाँ देखो प्रशंसा की जा रही है, खुशी का भाव है, तो इसके बाद भी हमने वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया। इसके बाद हमारा आता है निर्देशक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग प्राय सूची इत्यादि से पहले किया जाता है अथवा किसी वाक्य के विवरण को लिखने में या जहां किसी विषय का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है वहां निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, वाद विवाद प्रतियोगिता में निम्नलिखित छात्र भाग लेंगे। तो यहाँ लेंगे के बाद हमने निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया क्योंकि इसके बाद अब हमने सूची बनानी है उन छात्रों की जो वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इसके बाद हमारा आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जोड़ने वाला चिन्ह होता है, अतः इस चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्मों के बीच में अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं तथा तुलनात्मक स्थिति में किया जाता है। जैसे शब्द युग्म देखिए, स्त्री पुरुष, पद चिन्ह, काल रात्रि, रात दिन, सुख दुख, दाल रोटी, माता पिता। इसी प्रकार के हम बहुत सारे शब्द ले सकते हैं जिनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर एक ही शब्द दो बार प्रयोग किया जाए
जैसे चलते चलते, बार बार, तो यहाँ पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। और अभी मैंने जैसे आपको संख्या के बारे में बताया, तो देखिए 1/4 या 2/3 इस तरह के शब्दों में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है उद्धरण चिन्ह। तो वक्ता अथवा लेखक के कथन को पाठकों के सम्मुख यथावत मीन्स उसी तरह से प्रस्तुत करने के लिए या रखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा था, फिर देखिए उद्धरण चिन्ह में हम पहले अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आपके 2 कोमे हैं और अंत में हमारा ये उद्धरण चिन्ह बंद होता है। बच्चे इसको इस तरह से भी याद करते हैं कि पहले हमने 6 बनाना है और लास्ट में हमने 9 की तरह इसको जोड़ना है। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और उद्धरण चिन्ह लगाते समय यह बहुत अधिक ध्यान देने योग्य बात है कि आपको पहले वाक्य समाप्त करना है। देखिए यहाँ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तो वाक्य का अंत हुआ, हमने पूर्ण विराम लगाया, उसके बाद हमने उद्धरण चिन्ह बंद किया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले उद्धरण चिन्ह बंद कर देते हैं और उसके बाद पूर्ण विराम या प्रश्न सूचक चिन्ह जो भी आपका आता है वो लगाते हैं। तो यह गलत है। आपको यह ध्यान रखना है कि पहले वाक्य को हमने समाप्त करना है, उसके बाद हमने उद्धरण चिन्ह बंद करना है। और हमेशा जब कोई बात कही जाती है तो हमारा उद्धरण चिन्ह लगता है। एक और वाक्य देखिए, कबीर दास जी कहते हैं। अब यहाँ बात कहनी शुरू हुई तो पहले हमने अल्प विराम लगाया, फिर हमारा उद्धरण चिन्ह शुरू, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो तप नहीं के बाद हल्का सा हमारा विराम हो रहा है, हमने यहाँ पर भी अल्प विराम का प्रयोग किया। झूठ बराबर पाप, वाक्य हमारा समाप्त हुआ, हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया और उसके बाद हम उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। विशेषतः हिंदी भाषा में इकरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग भी देखने को मिलता है, परंतु यह ध्यान देने योग्य बात है कि उपनाम, किसी पुस्तक के नाम आदि के लिए हम इकराह उद्धरण चिन्ह लगाते हैं और जब कोई वाक्य कहा जाए, किसी की बात बताई जाए, तो हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे बाल कृष्ण शर्मा, नवीन, ये हमारे वाक्य हैं, ये शब्द दिए गए हैं, किसी का नाम, किसी विशेष व्यक्ति का नाम दिया गया है या किसी विशेष पुस्तक का नाम दिया गया है, तो वहां हमारा इकराह उद्धरण चिन्ह लगेगा। और जैसा कि अभी हमने उदाहरण देखा, अगर पूरी बात बताई जाए तो वहां हमारा दोहरा उद्धरण चिन्ह लगता है। इसके बाद हमारा आता है कोष्ठक। कोष्ठक यानी ब्रैकेट, जिसको आप मैथ में ब्रैकेट कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त कठिन शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए या दिए गए शब्द, नाम आदि को स्पष्ट करने के लिए, नाटकों आदि में भाव का संकेत करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। उसकी बुद्धि बड़ी स्थूल है। यहाँ स्थूल का अर्थ है मोटी, तो इसीलिए स्थूल के अर्थ को कोष्ठक में दिखाया गया है। दूसरा वाक्य, नेहा, मैं कल अवश्य आऊंगी। तो यहाँ नेहा का भाव प्रकट करने के लिए कि नेहा किस भाव से कह रही है, यहाँ कोष्ठक में लिखा गया है मुस्कुराते हुए, परंतु वाक्य हमारा है नेहा मैं कल अवश्य आऊंगी। तो इसे हम कहते हैं कोष्ठक। इसके बाद हमारा आता है लाघव चिन्ह। देखिए यहाँ कोष्ठक में लाघव चिन्ह बनाया गया है। लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्द को संक्षिप्त में लिखने के लिए किया जाता है, यानी शॉर्ट फॉर्म के लिए
हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण में सबसे पहले दिया हुआ है डॉक्टर, तो डॉक्टर को हम संक्षिप्त रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, पंडित। इसी प्रकार से आप अपने स्कूल का उदाहरण ले लीजिए, DAV, तो डी के बाद भी आप लाघव चिन्ह लगाते हैं, ए और बी की। दयानंद एंग्लो वैदिक को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए आप DAV के बाद लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं।